एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेगमेंट में हायर परचेज सिस्टम के तीसरे वीडियो को लेकर के आप लोग के सामने हैं। आशा और उम्मीद है जो सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे होंगे और होते रहेंगे। तो जैसे हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जब हमको अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग के पर्पज से हम लोग को 3 काम करना है। पहला काम होता है एनालिटिकल टेबल बनाना, दूसरा काम होता है जर्नल एंट्री और लेजर बनाना हायर परचेजर के बुक में, और तीसरा काम होता है जर्नल एंट्री और लेजर बनाना हायर वेंडर के बुक में। जिसमें मेरे हिसाब से बीइंग ए टीचर सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है एनालिटिकल टेबल बनाना। अगर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने एनालिटिकल टेबल अच्छे तरीके से बना लिया तो बेसिकली 25% काम इस चैप्टर का हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एनालिटिकल टेबल होता क्या है और एनालिटिकल टेबल कैसे होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एनालिटिकल टेबल। हमने लिखा है इट इज ए स्टेटमेंट व्हिच शोज द डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शन। जी हाँ, इट इज ए स्टेटमेंट व्हिच शोज द डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम विस्तृत रूप से कैलकुलेशन करते हैं हायर परचेज ट्रांजैक्शंस का, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? एनालिटिकल टेबल। अब एनालिटिकल टेबल जब हमको बनाना है तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है इसको कैसे बनाना। जब एनालिटिकल टेबल बनाना है तो पहले हेडिंग दे देंगे एनालिटिकल टेबल, और इसमें 7 कॉलम ड्रॉ करेंगे। जी हाँ, एनालिटिकल टेबल में कितने कॉलम ड्रॉ करेंगे? 7। कौन कौन सा? ईयर, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश वैल्यू, डेप्रिसिएशन और बैलेंस। मैंने बोला जब भी एनालिटिकल टेबल बनाना है तो पहले हेडिंग दे देंगे एनालिटिकल टेबल और 7 कॉलम ड्रॉ करेंगे। कौन कौन सा? ईयर, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश वैल्यू, डेप्रिसिएशन और बैलेंस। अब एनालिटिकल टेबल कैसे बनाएंगे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है पहले कंडीशन का। एग्जाम्पल है हमारा, मिस्टर राम परचेज्ड ए टीवी ऑन 1 जनवरी 1990 फॉर ₹10,000. He paid ₹2,000 as down payment, and balance payments are made in 4 yearly installment of ₹2,000 each. मिस्टर राम है जिन्होंने एक टीवी खरीदा 1 जनवरी 1990 को 10,000 रुपये का, यानी कि कैश प्राइस है टीवी का कितना? 10,000। 2,000 रुपया उसने इमीडिएट पेड कर दिया, यानी कि डाउन पेमेंट कितना है? 2,000, और बाकी का पैसा उन्होंने 2,000 रुपये के 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 5% पर एनम ऑन स्टेट लाइन मेथड, यानी कि असाइनमेंट। याद रखना है इस चैप्टर में, यानी कि हायर परचेज के चैप्टर में डेप्रिसिएशन का आपको 2 रेट मिलेगा, और सच्चाई भी यही है जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स 2 ही होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस। स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बेसिकली अंतर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा कैलकुलेट होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर, और हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है, यानी कि फिक्स। जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है?
तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर, और हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग अलग। इस एग्जाम्पल में हमने मेथड कौन सा लिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि एसएल। अब सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, एनालिटिकल टेबल बनाने से पहले 4-5 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको दिमाग में सेट करना है। पहले तो क्वेश्चन को समझ के उसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन कर लेना। जैसे देखिए हमने नीचे किया, हमने नीचे लिखा है जो HPP मतलब हायर परचेज प्राइस कितना हो गया, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो HPP मीन्स द टोटल प्राइस पेड अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमने टोटल पैसा कितना पेड किया, ये क्या बताता है, HPP। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में राम ने 2000 रुपया इनिशियल पेमेंट किया और 2000 रुपये का 4 इंस्टॉलमेंट किया, यानी कि HPP हो गया 2000 डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट 2000 इंटू 4, यानी कि 8000 प्लस 2000, HPP कितना हो गया 10,000, और CP यानी कि कैश प्राइस भी कितना है 10,000। दो कंडीशन पहले अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करना है। जो दो ही टाइप के सिचुएशन आएंगे, या तो HPP और CP दोनों बराबर होगा, या HPP इज ग्रेटर देन CP होगा, यानी कि HPP का अमाउंट ज़्यादा होगा, CP यानी कि कैश प्राइस। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इस बात को, जो अगर HPP इज इक्वल टू CP होगा, यानी कि HPP का अमाउंट CP के अमाउंट के बराबर होगा, तो जितना भी इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा वो हम कहाँ लिखेंगे, कैश वैल्यू के ऊपर। और अगर HPP इज ग्रेटर देन CP होगा तो सारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट कहाँ लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कीजिए। जो दो सिचुएशन पहले दिमाग में सेट कीजिए, इफ HPP is equal to CP, then the details of the payment of installment are shown in cash value column. And if HPP is greater than CP, then we will put that amount in installment column. अगर HPP और CP बराबर है तो सारा अमाउंट कैश वैल्यू के कॉलम में लिखेंगे, और अगर HPP ज़्यादा और CP कम है तो कहाँ लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट के कॉलम। अब चलते हैं, हमारे इस एग्जाम्पल में CP भी है 10,000 और HPP भी है 10,000, यानी कि ये बात क्लियर हो गया, जो हम लोग सारा अमाउंट कहाँ लिखने वाले हैं, कैश वैल्यू के कॉलम। अब एग्जाम्पल को पहले दिमाग में सेट करके एनालिटिकल टेबल कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए। हमने 7 कॉलम्स ड्रॉ कर लिए हैं, ईयर, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश वैल्यू, डेप्रिसिएशन और बैलेंस। पहले हमने ईयर के कॉलम में डेट ऑफ परचेज लिखा, कब खरीदे हैं, 1 जनवरी 19। कैश प्राइस के कॉलम में हमने कैश प्राइस लिख दिया, कितना है 10,000। डाउन पेमेंट हमने कितने का किया था, 2,000 का। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में डाउन पेमेंट का अमाउंट लिख दिए 2,000। हम ये जानते हैं जो इंटरेस्ट क्यों निकालते हैं, फॉर द टाइम लैग इन पेमेंट। पेमेंट अगर हम देरी से देंगे, समय पर देंगे, एक निश्चित समय के बाद देंगे, तब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जो डाउन पेमेंट पर इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा, इसका मतलब है इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इंटरेस्ट के कॉलम में हमने डैश। हम लोग जानते हैं जो इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है कैश वैल्यू। इंस्टॉलमेंट में हमने लिखा डाउन पेमेंट का अमाउंट 2,000, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, तो कैश वैल्यू में भी कितना हो जाएगा 2,000। डेप्रिसिएशन भी यहाँ कैलकुलेट नहीं होगा, तो हमने डेप्रिसिएशन के कॉलम में भी डैश दे दिया, और बैलेंस के कॉलम में हमने कैश प्राइस लिख दिया, कितना 10। पहले लाइन की जो सेटअप है
उसको ध्यान से देखिए। पहले हमने ईयर के कॉलम में डेट ऑफ परचेज लिख दिया 1 जनवरी 19। कैश प्राइस के कॉलम में हमने कैश प्राइस का अमाउंट लिखा 10,000। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में हमने डाउन पेमेंट का अमाउंट लिखा 2,000। डाउन पेमेंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, इंटरेस्ट कॉलम में डैश दे दिए। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है सीबी, तो सीबी के कॉलम में भी कितना लिख दिए 2,000। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा, डेप्रिसिएशन कॉलम में डैश दे दिए और बैलेंस कॉलम में कौन सा अमाउंट लिख दिए कैश प्राइस यानी कि 10,000। पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब अच्छे तरीके से क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को देखना है। जो बैलेंस पेमेंट हमने 2,000 रुपये के 4 इंस्टॉलमेंट में करा, और वो इंस्टॉलमेंट क्या है ईयरली। डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 19, ईयरली 4 इंस्टॉलमेंट है, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट होगा 31 दिसंबर 90 को, दूसरा 31 दिसंबर 91 को, तीसरा होगा 31 दिसंबर 92 को, और चौथा होगा 31 दिसंबर 93। ईयर के कॉलम में हमने डेट चारों साल का भर लिया। पहले इंस्टॉलमेंट का डेट 31 दिसंबर 90, दूसरे का डेट 31 दिसंबर 91, तीसरे का डेट 31 दिसंबर 92 और चौथे का डेट 31 दिसंबर 93। पहला लाइन हमने कंप्लीट कर दिया। ईयर के कॉलम के चारों कॉलम हमने कंप्लीट कर ली। अब कंफ्यूजन की बात यहाँ ये आती है, जो 2,000 रुपये का 4 इंस्टॉलमेंट है उस अमाउंट को हम कहाँ लें। प्लीज ध्यान से मेरे बच्चों समझना ध्यान से। जो कंफ्यूजन की बात ये आती है, जो 2,000 रुपये का जो 4 इंस्टॉलमेंट है उस अमाउंट को हम कहाँ लें। वो अमाउंट या तो लिखाएगा कैश वैल्यू के कॉलम में या इंस्टॉलमेंट के कॉलम में। अब आप लोग बोलोगे कि सर सपना तो नहीं आएगा, तो मैंने अभी बताया था कि 2 सिचुएशन, अगर HPP इज इक्वल टू CP है, अगर HPP और CP दोनों बराबर है तो सारा अमाउंट कहाँ लिखेंगे CV में। अगर HPP ज़्यादा है CP से तो सारा अमाउंट कहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। हमारे इस एग्जाम्पल में CP भी है 10,000 और HPP भी है 10,000, यानी कि हम सारा अमाउंट कहाँ लिखेंगे, सारा अमाउंट कहाँ लिखेंगे CV के कॉलम। तो हमने कैश वैल्यू के कॉलम में 2,000 के 4 इंस्टॉलमेंट लिए, 2,000, 2,000, फिर 2,000 और 2,000। इतना लिखने के बाद अब अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करना है, जो हर एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में से किसको घटाएंगे कैश वैल्यू। मेरे सारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हर एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में से किसको घटाएंगे कैश वैल्यू। देखिए कैश प्राइस है 10,000, कैश वैल्यू है 2,000, घटा दिए कितना बचा 8,000। अब 8,000 पर इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना परसेंट 10%। 8,000 का 10% हुआ 800, इंटरेस्ट कॉलम में लिख दिए 800। हम लोग जानते हैं जो इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू CB, तो CB प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होगा इंस्टॉलमेंट। CB है हमारा 2,000, इंटरेस्ट हमारा पहले इंस्टॉलमेंट का निकला 800, तो इंस्टॉलमेंट में कितना लिख दिए 28। अब चलेंगे दूसरे इंस्टॉलमेंट की तरफ। दूसरे इंस्टॉलमेंट में भी पहला काम क्या करेंगे, कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाएंगे। कैश प्राइस है 8,000, कैश वैल्यू है 2,000, माइनस कर दिए कितना बचा 6,000। अब इस 6,000 पर इंटरेस्ट निकालेंगे, 6,000 का 10% कितना हुआ 600, इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दिए 600। कैश वैल्यू प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है इंस्टॉलमेंट, तो 2,000 प्लस 600 यानी कि इंस्टॉलमेंट के कॉलम में लिख दिए दूसरे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 2,600। अब चलेंगे तीसरे इंस्टॉलमेंट की तरफ। फिर क्या करेंगे, कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाएंगे, यानी कि 6,000 माइनस 2,000 कितना बचा 4,000। अब 4,000 का
10% निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि 400। इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दिए 400। CB प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2000 प्लस 400, 2400 लिख दिए कहाँ, इंस्टॉलमेंट के कॉलम में। अब चलेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहले कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाएंगे। 4000 में से 2000 घटाए, कितना बचा, 2000। अब 2000 पर इंटरेस्ट निकालेंगे, 2000 का 10% कितना हुआ, 200। CB प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2000 प्लस 200, इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 22। क्लियर है ये बात मेरे प्यारे बच्चों? इस बात को याद रखिएगा, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में जितना अमाउंट कैश प्राइस में ही है, उतना ही अमाउंट कैश वैल्यू में होना चाहिए। देखिए कैश प्राइस में भी लास्ट इंस्टॉलमेंट में है 2000 और कैश वैल्यू में भी कितना है, 2000। ये 5 कॉलम कंप्लीट हो गए। अब चलेंगे लास्ट 2 कॉलम में। एसेट्स का बैलेंस कितना है, 10,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5% और मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर। ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5%, 10,000 का 5% कितना हुआ, 500। हमने लिख दिया फर्स्ट ईयर में 500। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है, तो सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन होगा 500, थर्ड ईयर में भी होगा 500 और फोर्थ ईयर में भी होगा 500। बैलेंस निकालते जाएंगे। फर्स्ट ईयर में 10,000 में से 500 घटा है, कितना बचा, 9500। फिर 9500 में से 500 घटा है, कितना बचा, 9000। फिर 9000 में से 500 घटा है, कितना बचा, 8500। फिर 8500 में से 500 घटा है, कितना बचा, 8000। इसका मतलब ये है, जो जिस दिन हमने फाइनल पेमेंट कर दिया टीवी का, उस दिन लास्ट में टीवी का कॉस्ट हमारे पास कितना बचा हुआ है, 8000। ये हमने आप लोगों को आज एनालिटिकल टेबल बनाने का पहला कंडीशन बताया। आशा और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en